हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। एक और नई इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आ गए हैं आप सब भाइयों के साथ। तो आज यार हम इसमें जानने लगे हैं कि पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन वर्सेस इंडियन रेलवे स्टेशन। देखते हैं मतलब रेलवे इंडिया की अच्छी है या पाकिस्तान की अच्छी है, ये तो देखकर ही वीडियो का पता चलेगा। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इस साल के इंडिया और पाकिस्तान का रेलवे कंपैरिजन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पिछले साल के शुरुआत में भी हमने एक कंपैरिजन किया था दोनों ही रेलवेज का, और 2022 आए अभी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में 2022 के भारत और पाकिस्तान के रेलवे को कंपेयर करेंगे। देखेंगे पिछली वीडियो के मुकाबले किन किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पिछली वीडियो में मैंने कुछ जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताए थे उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स में किस तरह का काम दोनों ही रेलवेज में हो रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री को तो इस वीडियो में कवर करने की जरूरत है नहीं, पिछली वीडियो में कवर ऑलरेडी हो चुकी है वो चीज, और फ्यूचर में हम कितना भी चले जाएं हिस्ट्री तो सेम ही रहेगी। 1836 ये फाउंडेशन डेट है इंडियन रेलवेज की, क्योंकि हम कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान में कर रहे हैं तो यही फाउंडेशन डेट पाकिस्तानी रेलवेज की भी कही जा सकती है, क्योंकि तब पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन 1855 में एक्चुअली मौजूदा पाकिस्तान में ब्रिटिश राज द्वारा रेल ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया था, जब उन लोगों ने यानी ब्रिटिशर्स ने वहां पे ट्रैक्स वगैरह बिछाने शुरू किए थे। तो प्रॉपरली दोनों ही कंट्रीज को रेलवे उनके अधिकार में 1947 में यानी आजादी के बाद ही मिली थी। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अलग अलग दोनों कंट्रीज में शुरू नहीं हुई, बल्कि एक कंट्री के रूप में रेलवेज दोनों ही कंट्रीज में शुरू की गई थी। और आजादी के बाद रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान में ये रेलवे ट्रैक्स बांट दिए गए थे। और तब आज के मुकाबले इंडिया के अंदर भी रेलवे ट्रैक काफी कम ही था। आज तो खैर इंडिया के अंदर रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। मैं आपके लिए रनिंग ट्रैक्स की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर डाल दूंगा, और सिस्टम लेंथ को बढ़ाने के साथ साथ गेज कन्वर्जन, काफी बड़े रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन, काफी कुछ इंडियन रेलवे ने कंप्लीट किया है। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान की तो टोटल 11,881 किलोमीटर का रेलवे लाइन पाकिस्तानी रेलवेज के पास है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली विकिपीडिया से, जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि ज्यादातर हिस्सा इसमें ब्रॉड गेज का है, यानी जो 5 फीट 6 इंच वाले रेलवे ट्रैक्स होते हैं, सिर्फ थोड़े से हिस्से को छोड़कर, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि पाकिस्तान का थोड़ा सा भी सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि लगभग हर कंट्री अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है। इंडियन रेलवेज ने भी टारगेट रखा है कि जल्द से जल्द पूरे सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड करना है। लेकिन पाकिस्तान में आपको इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं बात रेलवेज की कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मेट्रो भी है लाहौर में जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे अगले कंपैरिजन की तरफ, तो वो इस पे हो सकता है कि ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी रहती है रेलवेज में, या हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या रेलवेज में ट्रेन से ठीक ठाक इतनी रफ्तार से चलती हैं कि नॉर्मल दुनिया की कंट्रीज से मुकाबला कर पाए। वैसे देखो, अगर मुकाबला करने की बात है तो चाइना या जापान जैसी कंट्रीज से तो रेलवेज में अभी दोनों में से कोई भी कंट्री कम्पीट नहीं कर सकती है। वैसे इंडिया पाकिस्तान तो क्या, चाइना जापान जैसी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दुनिया में रेलवेज का किंगडम बनाए बैठी हैं, जिनसे दुनिया में डायरेक्टली कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में भी ट्रेन की एवरेज स्पीड या फास्टेस्ट ट्रेन में फर्क पड़ जाता है। इंडिया में इस वक्त कुछ सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, लेकिन ज्यादातर रूट्स पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही, जो कि उस स्पीड से कम है जो कि एक आइडल सेमी हाई स्पीड ट्रेन की होनी चाहिए ऑन ट्रैक, यानी एटलीस्ट 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका कारण क्या है? कारण है हमारे ट्रैक्स। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो ट्रैक्स हैं मैक्सिमम रीजन में, वो सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड ट्रेन को चलाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इंडिया में वैसे इंडियन रेलवेज काफी बड़े बड़े रूट्स में इस वक्त ट्रैक्स को अपग्रेड कर रही है, ताकि इनमें एटलीस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एवरेज स्पीड भी ट्रेन की इंडिया से कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तानी रेलवे के ऐसे कोई बहुत बड़े प्लान्स भी नहीं है जिसके तहत वो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को अपग्रेड करने की सोच रहे हो, या फिर किसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वहां पर लाने की सोच रहे हो। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जरूर हैं जिनमें वो काम
काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम रीजन में एग्जिस्टिंग ट्रैक्स की हालत बुरी ही है। बुरी वैसे है, अगर जेन्युइनली सोचा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये काम इंडिया से आसान भी है, क्योंकि उनका एरिया कम है, उनका ट्रैक लेंथ भी कम है। इंडिया को 3-4 मेजर ट्रैक्स को ही अपग्रेड करने में जितना पैसा और समय लगेगा, पाकिस्तान अपने पूरे सिस्टम को उतने में अपग्रेड कर सकता है, लेकिन शायद वो उनकी अभी प्रायोरिटी नहीं है। खैर, हम बढ़ेंगे अपने अगले कंपैरिजन की तरफ और इसके लिए मैं कंपेयर करूंगा फ्रेट को। इंडिया को मैं बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये चीज कि इंडियन रेलवेज फ्रेट से भी पैसा कमाती है। फ्रेट ट्रेन वो होती हैं जो कि माल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती हैं, लेकिन इनके लिए कभी भी इंडियन रेलवेज में अलग से ट्रैक्स नहीं बनाए गए थे। ये उन्हीं ट्रैक्स को यूज करती थी जो कि जनरली पैसेंजर ट्रेन भी यूज करती हैं। लेकिन अभी भारत में इन ट्रेन के लिए स्पेशली फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जो लगभग अब 2 कंप्लीट होने वाले हैं। साथ ही कुछ और फ्रेट कॉरिडोर्स को प्रपोज भी किया गया है और इनका काम यही है कि इनमें सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलेंगी, उनकी एवरेज स्पीड भी इन ट्रैक्स में ज्यादा रहेगी। कुछ समय पहले एक ट्रेन ने यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की एवरेज स्पीड पकड़ी है, जो कि फ्रेट ट्रेन के हिसाब से काफी अच्छी है। यानी इसमें इंडियन रेलवे मेनली कर क्या रही है, ये चीज कि पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन कभी भी एक दूसरे को परेशान ना करें और ना ही सेम ट्रैक्स यूज करने की वजह से कोई भी ट्रेन लेट हो। पाकिस्तान की अगर बात करें तो कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर तो नहीं है वहां पर फ्रेट की ट्रेन के लिए, लेकिन हिस्ट्री से ही पाकिस्तान में ट्रेन्स ने एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है फ्रेट को ट्रांसफर करने के लिए। खासकर जो उनके कोस्टल पोर्ट्स हैं, वहां से कंट्री के अंदर सामान लाने का जिम्मा हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा फ्रेट ट्रेन्स ने उठाया है। लेकिन हाँ, हाल ही में इनका शेयर फ्रेट ट्रांसफर में काफी कम हो गया था। 1960s में 70% के आसपास का फ्रेट ट्रांसफर ट्रेन्स किया करती थी, जो 2015 में 5% के आसपास ही रह गया था। वैसे टाइम पे कुछ इनके लीडर्स ने भी फ्रेट ट्रेन्स के लिए काम किया है। 2009 में यूसुफ रजा गिलानी ने एक फ्रेट ट्रेन लॉन्च की थी इस्लामाबाद और इस्तांबुल, जो टर्की में है, इनके बीच वाया तहरीन, और आज भी इससे अच्छा खासा ट्रांसफर होता है वैसे। लेकिन हाँ, 60s का टाइम शायद पाकिस्तान वापस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय ये चीज बिल्कुल उसके पीक पर थी, इसीलिए इसका 70% से भी ज्यादा शेयर था। और बाकी कंट्री अपने हिसाब से देखती है। इंडिया को डेडिकेटेड कॉरिडोर्स की जरूरत लग रही है, इसलिए इंडिया बना रहा है। पाकिस्तान को शायद अभी जरूरत नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का फिलहाल कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन भले ही कंट्री के अंदर कॉरिडोर की जरूरत हो या नहीं, वो तो कंट्री सोच सकती है, लेकिन एक चीज की जरूरत हर एक कंट्री को होती है, या कह सकते हैं कि अगर ये चीज कंट्री के पास हो तो बेहतर होता है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। यानी क्या कंट्री अपनी ट्रेन खुद बनाती है या फिर उसे वो इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो भले ही लोकोमोटिव्स हो या अभी जो उन्होंने मेट्रो चलाई है वो दूसरी कंट्रीज से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे चाइना या अमेरिका। यानी आज भी पाकिस्तान में ट्रेन लोकोमोटिव्स आपको वही मिलेंगे जो कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रखे होंगे, जबकि इंडिया इस मामले में थोड़ा सा बेहतर है। लोकोमोटिव्स के साथ साथ इंडिया मेट्रो ट्रेन तक की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकता है। पहले इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन से बड़ी बात भाई क्या हो सकती है? इंडिया के तहत इंडिया ने खुद ही तैयार की थी, जो कि एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। और इंडिया इस वक्त भी नई जनरेशन के इन ट्रेन पर काम कर रहा है। यानी यहाँ पर अगर पॉइंट किसी को देना है तो क्लियरली यहाँ पर पॉइंट इंडिया ले जाएगा। और वैसे इसके अलावा भी काफी ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों ही रेलवेज को, फिर चाहे वो मॉडर्न। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो आज हमने देखा भाई इंडिया काफी ऊपर था। पहले मेरा जहन आ रहा था यार कि इंडिया ही ऊपर होगा, लेकिन फिर मेरे जहन में शक था कि यार पाकिस्तान की हिस्ट्री भी इंडिया की जैसी है। इसमें मैं थोड़ा सा खामोश हो गया था, लेकिन अब पता चल गया है कि यार इंडिया कुछ ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। कुछ नहीं। मैं समझ रहा था सिर्फ इंडिया जो है ना गाड़ीज, कार वगैरह या बाइक्स वगैरह बनाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था ट्रेन भी बना रहा है भाई। मेट्रो का सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है। और क्या चाहिए यार अपने मुल्क में। वो श्रीलंका में भी इंडिया ने ट्रेन अपनी दी हुई है, याद है जो हमने वो रिएक्शन दिया था, कितनी कमाल की, जिसमें वो गाने भी लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और कितनी कमाल की ट्रेन है। और दूसरा ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान भी यानी ये फायदा अलग लेते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ आने जाने के लिए। इंडिया अभी दूसरा भी कर रहा है ना, ट्रैक भी नए लगा रहे हैं कि यार स्पीड में क्यों न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है ना,
ये वाले जो ट्रैक है ये स्पीड नहीं और मतलब पाकिस्तान कर में जो सकते। ट्रैक्स हैं पहले से वही है वही है, चेंज बिल्कुल। तो कभी तक आज तक हमने चेंज काम होंगे भी देखा। नहीं भाई वो। हाँ। तो यार आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी हमें लगी तो है इंडिया भाई। की ट्रेंड्स हमें तो इंडिया, ज्यादा आपको इनमें से किस की ट्रेंड सुपर लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।